नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज की कहानी का टाइटल है, यहाँ बोर्ड पे लिख दिया मैंने, यहाँ ताजा दूध मिलता है। एक गांव था, उस गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। उसने सोचा कि चलो मैं अपना एक व्यापार चालू करता हूं। तो उसने व्यापार चालू किया दूध का। उसने गांव में एक दूध की दुकान खोली और दूध की दुकान खोल के उसने उस दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पे उसने लिखा, यहाँ बोर्ड पे ये लिख करके वो दूध बेचने लगा। उसका दुकान अच्छा चल रहा था, ग्राहक भी बहुत अच्छे आ रहे थे, आमदनी भी बहुत अच्छी थी। एक दिन तो वो पैसे वाला भी बन जाएगा। तो एक गांव के आदमी ने देखा इसका तो बहुत अच्छा दुकान चल रहा है, तो वो आकर के उस लड़के से बोला, उस लड़के का नाम था रघु। उस रघु से बोला, अरे बेटा, तूने दूध की दुकान तो खोली है, अभी बता तूने कहाँ खोली है? इसी गांव में खोली है ना? कहाँ खोली है? इसी गांव में खोली है, मतलब यहीं खोली है, तो दूसरे गांव में तो नहीं खोली, यहीं पर ही है। तो तुझे यहाँ शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, तेरी दुकान तो यहीं है। तो तू अपने बोर्ड पे से इसका नाम क्या करे, हटा दे, बोर्ड पे से यहाँ शब्द मिटा दो। तो उसने, रघु ने क्या किया, उस गांव वाले व्यक्ति के जाने के बाद में अपने बोर्ड से ये शब्द हटा दिया। अब उसका बोर्ड पे क्या रह गया, ताजा दूध मिलता है। अपना फिर से उसने काम धंधे पे लग गया, दूध बिक्री होने लगा। इतने में एक लड़का आया, वो थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, व्हाट इज दिस, क्या है ये? यहाँ लिखा है ताजा दूध मिलता है, ये तो क्या तुम बासी दूध बेचता है? क्या बोला वो अंग्रेज, बोला ये क्या बासी दूध बेचता है? यहाँ पे क्या बासी दूध मिलता है, ताजा नहीं मिलता? तो लड़का बोला, नहीं नहीं नहीं, ताजा मिलता है, बासी थोड़ी ना मिलता है। जब यहाँ ताजा मिलता है तो ये ताजा वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, इस ताजा वर्ड को भी अपने बोर्ड पर से हटा दो। तो उस अंग्रेज लड़के के जाने के बाद में उस रघु ने उस बोर्ड पे से क्या हटा दिया, ताजा भी हटा दिया। अब बोर्ड पे क्या रह गया, दूध मिलता है। अब इसके बाद में एक पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाला बोला, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, तुमने दूध मिलता है, तो तुम दूध के अलावा दारू भी बेचता है या दूध के अलावा दारू बेचता है और कुछ बेचता है, कोल्ड ड्रिंक बेचता है, क्या बेचता है? नहीं नहीं नहीं, दूध मिलता है मेरे यहाँ पे। तो दूध मिलता है तो दूध भी लिखने की जरूरत नहीं है, दूध तो मिलता ही है ना। तो दूध मिलता है तो दूध मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। तो सबको, पूरे गांव वाले को मालूम है कि तुम्हारी दुकान पे दूध मिलता है, तो ये दूध भी हटा दो। तो पुलिस वाले के जाने के बाद में उसने सोचा कि पुलिस वाला भी सही बोल रहा है, तो दूध भी मिटा दिया। अब क्या रह गया? तो उसने सोचा, मिलता है का मैं क्या करूंगा, क्या मिलता है, तो उस मिलते हुए को भी हटा दिया। अब कुछ बोर्ड पे कुछ नहीं रहा, खाली बोर्ड रह गया। अब इसके बाद में आसपास की दुकानें थी, कोई वेजिटेबल्स बेच रहा था, कोई बेकरी बेच रहा, बेकरी का शॉप था, किसी का वेजिटेबल का दुकान था। तो सब लोग जो है अपनी अपनी दुकान पे बोर्ड लगाए हुए थे। तो उस रघु ने, अपना रघु भी जो था अपने दूध अच्छे से बेच रहा था। तभी एक दूसरा गांव वाला आया, तो वो बोला, बेटा तुम यहाँ क्या बेचते हो? तो कहने लगा, दूध बेचता हूं। तो दूध बेचते हो तो तुमने अपना बोर्ड नहीं लगाया कि यहाँ दूध मिलता है? देखो सारी दुकानों पे बोर्ड लगा हुआ है। तो वो तो परेशान हो गया, वो कहने लगा, अगर मैं सबकी बातें सुनूंगा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा। मैंने उस पहले गांव वाले की बात सुनी तो यहाँ शब्द हटा दिया, अंग्रेज लड़के की बात सुनी तो ताजा शब्द हटा दिया,
पुलिस वाले की बात सुनी तो दूध हटा दिया, मैंने तो पूरा का पूरा बोर्ड हटा दिया। अभी दूसरा गांव वाला करके बोलता है कि बोर्ड लगा लेना चाहिए, अब मैं क्या करूं? तो किसी व्यक्ति ने सलाह दी, सज्जन पुरुष के पास जाओ, जो ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास जाकर के पता करो हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम एक बोर्ड लगा लो और बोर्ड पे वापस लिख दो कि यहाँ ताजा दूध मिलता है। तो उसने क्या किया, वापस बोर्ड बनवाया और बोर्ड बनवा करके उसने लिखवाया यहाँ ताजा दूध मिलता है। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि संसार में बहुत सारे भांति भांति के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग हैं। कोई आकर के अलग बोलेगा, कोई आकर के अलग बोलेगा। तो सभी लोगों की हमको अच्छे से सुनना है और सुनने के बाद में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी बातों को मान करके हमें अपने जीवन में उस बात को फॉलो करना है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें गुणवान व्यक्तियों की, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। जिन आगम के विरोध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। आए चार लोग आए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुणवान व्यक्ति के बात सुनना चाहिए। गुणवान व्यक्ति की बात सुनना चाहिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।